छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक पाठ सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत या क्या उनके उद्देश्य एवं क्या सिद्धांत है, इन दोनों टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। तो अब इनके जो है क्या है उद्देश्य, क्या इनके थ्योरी हैं, तो ये हमारा टॉपिक है। इन सब के बारे में आपको अध्ययन करूँगा या अध्ययन कराऊँगा। तो यहाँ पर जो पाठ सहगामी क्रिया है, तो पाठ सहगामी क्रिया जो है कहाँ कहाँ पर ये सक्षम होती है, किन के माध्यम से ये हमारे पाठ सहगामी क्रियाएं संचालित की जा सकती हैं। जैसे क्रीड़ा हो गया या तो खेल कूद का जो मैदान हो गया, जो एक्सरसाइज या व्यायाम होता है, तो हाथ या ऊपर नीचे जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो वो सहगामी क्रियाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर बात है पाठ सहगामी क्रियाएं। तो पाठ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, तो पाठ या विषय वस्तु के प्रति अध्यापक के साथ साथ छात्र की जो उसमें परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है, उसी को ही जो है पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, तो इनके हम क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इनके थ्योरी पाए जाते हैं पाठ सहगामी क्रियाएं के, तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करूँगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है उद्देश्य एवं क्या इनके सिद्धांत हैं, इनके बारे में देखें तो इनमें जो पहला आता है सिद्धांत, तो इसमें देखें तो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो इनमें पहला संगठन समन्वय। अगर देखा जाए छात्रों तो ये पाठ सहगामी क्रियाओं में तो इसमें पोस्ट आता है, पोस्ट कार्य की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जा सकता है इन्हीं के माध्यम से पाठ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उनको रोचक बनाया जा सकता है। तो पी फॉर क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को पहले। पी फॉर प्लानिंग हो गया, फिर ओ फॉर हो गया, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संगठन हो गया। तो यहाँ पर जो है एस फॉर मतलब स्टेफिंग हो गया, डी फॉर छात्रों डायरेक्शन हो गया, सी फॉर कोऑर्डिनेशन हो गया, ए फॉर एडजस्टमेंट हो गया, आर फॉर रिपोर्ट हो गया, बी फॉर बजटिंग हो गया। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों की अगर विद्यालय में अगर पूर्ति है या अगर ये सब विद्यालय में है, तो इन सब के माध्यम से हम पाठ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं इनकी आवश्यकता की पूर्ति अच्छे ढंग से हम कर लेते हैं। तो इनमें देखें छात्रों जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं इनकी क्या उद्देश्य है, इनके क्या सिद्धांत है। जो पहला उद्देश्य है छात्रों विविधता। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का जो प्रमुख जो है थ्योरी है उनकी विविधता है कि अगर अध्यापक छात्रों को कोई चीज़ समझा रहा है या बता रहा है, कोई एक्टिविटीज या कुछ गतिविधियों के बारे में छात्रों को समझाने या बताने का जो प्रयास कर रहा है, उनमें उनकी क्या विविधता दिखाई दे रही है, किस ढंग से उस छात्रों को समझाने या बताने का प्रयास अध्यापक कर रहा है। तो उनकी जो विविधता होती है, तो वही उनकी विविधता ही यह पाठ सहगामी क्रियाओं का छात्रों यह प्रमुख जो है सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो जो विविधता होती है या विविधता का मतलब छात्र होता है विविध रूपों का होना। जो विविधता है, जो वैरायटी है, तो कहने का मतलब जो विविध रूपों का होना ही उसके विविधता कहलाती है। अगर अध्यापक छात्रों को एक बार समझाने में नहीं उसको समझ में आता है, तो कई विधियों से कई प्रकार से जो उनको समझाने बताने का प्रयास करता है, वही उनकी विविधता कहलाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है छात्रों जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों, ये सभी क्रियाओं के माध्यम से ही जो है छात्रों में विविधता का विकास अध्यापक कर सकता है या उनके अंदर भी जो है सोचने समझने
एवं कार्य करने की जो क्षमताएं होती है, अन्य कई तरीकों से छात्र उस चीज़ को जो है घर पर या कहीं अन्यत्र उसको बताने या समझाने का वो भी प्रयास करते हैं। तो छात्रों का जो सहयोग ही जो है पाठ सहगामी क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण या तो कह सकते हैं जो विविधता है, ये जो विविधता है या उसके देखें तो ये भी छात्रों को समझाने या बताने का प्रमुख माध्यम है, कहने मतलब कई तरीकों से। तो उसके बाद फिर नंबर जो 2 पॉइंट आता है छात्रों, वो छात्रों का सहयोग है। तो इसमें देखा जाए छात्रों, पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही अध्यापक जो होता है या विद्यालय परिषद के जो कर्मचारी होते हैं वो छात्रों का सहयोग भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगर देखा जाए तो छात्रों का जो सहयोग है विद्यालय के अंतर्गत, जैसे अध्यापक जो छात्रों को पढ़ाने लिखाने का कार्य करते हैं, जो चीज़ें छात्रों की समझ में नहीं आता है, जो अध्यापक छात्रों को बार बार किसी टॉपिक के रेफरेंस में जो बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये पाठ सहगामी क्रियाएं एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिनका जो है प्रमुख थ्योरी या इनका प्रमुख जो है सिद्धांत है वो छात्रों का सहयोग, यानी अध्यापक छात्रों का सहयोग किस ढंग से कर रहा है, कैसे बताने का वो प्रयास कर रहा है, तो उनका जो बताना या जो उनके समझाने की प्रक्रिया छात्रों होती है, तो वही जो है एक छात्रों को सहयोग भी देने का कार्य करता है, जो कि ये पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ये सारी बातें इसमें संभव होती है। अगला जो आता है छात्रों, शिक्षक पथ प्रदर्शक। इसमें देखें तो जो नंबर 3 पॉइंट आता है छात्रों, जो पाठ सहगामी जो क्रिया होती है, इस क्रिया का मूलभूत सिद्धांत यह है कि यह अध्यापक का पथ प्रदर्शक का भी कार्य करता है, कि यह अध्यापक को पथ प्रदर्शन यानी रास्ते को कह सकते हैं ऐसे कि अध्यापक को जो रास्ता जो है दिखाने के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करता है पाठ सहगामी क्रियाएं। तो इसके माध्यम से अध्यापक अपनी जो एक्टिविटीज है उसके माध्यम से वो अपनी क्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये जो है शिक्षक पथ प्रदर्शक ही ऐसे जो है पथ प्रदर्शक के रूप में या जो गाइड के रूप में तैयार होते हैं अध्यापक छात्रों के लिए, जो कि उनका या छात्रों का दोनों के बीच में साथ साथ क्रियाओं के माध्यम से जो है अध्यापक अपने मार्ग की ओर हमेशा अग्रसित होते हैं, जिनसे अध्यापक अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सदैव ही सहायक हो जाते हैं। अब देखें तो शिक्षक पथ प्रदर्शक, तो ये सारी बात जो होती है, ये खेल जो होती है छात्रों, ये पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अध्यापक अपने पथ प्रदर्शक के मार्ग को सुनिश्चित करता है। फिर आगे आता है छात्रों साधनों की पर्याप्तता। अगर इसमें देखें छात्रों, जो ये पाठ सहगामी हमारी क्रिया होती है, इस क्रियाओं की जो मूलभूत थ्योरी या जो मूलभूत सिद्धांत इस बात में निहित है कि इसमें साधनों की पर्याप्तता भी प्रायः पाई जाती है, कि जिनमें साधनों की पर्याप्तता होती है इन सब के माध्यम से पाठ सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता की पूर्ति होने में कोई भी कार्य इसमें असंभव नहीं होता है। तो साधनों की पर्याप्तता यानी जो विद्यालय के अंतर्गत जो साधन होते हैं तो वो जो है पर्याप्त हों या पर्याप्तता में जो साधन अगर उपलब्ध होते हैं तो इन सब के माध्यम से जो पाठ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं ये प्रायः संभव हो जाती है, या इन सभी के माध्यम से छात्रों पाठ सहगामी क्रियाओं को संभव बनाया जा सकता है, कि इसमें प्रायः साधनों की पर्याप्तता या तो जहाँ पर पाठ जो सहगामी क्रियाओं का कंडक्टिंग
या जहाँ पर इनका संचालन का कार्य किया जा रहा है छात्रों, उसमें साधनों की पर्याप्तता का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे इसमें कि साधनों की पर्याप्तता में जैसे अध्यापक को पढ़ाने के लिए माइक या अन्य जो साधन होते हैं, तो जिनकी सहायता से अध्यापक छात्रों को समझाने या जो बताने का प्रयास करता है, तो ये सभी सारी जो चीज़ों का पर्याप्त होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर इसके माध्यम से देखें तो यही हमारी जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं के माध्यम से जो है साधनों की जो है पर्याप्तता या जो है साधनों को जो है पर्याप्त रूप में हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसी के बाद फिर अगला जो हमारा आता है साधनों की पर्याप्तता के बाद आगे आता है क्रियाओं के चयन की स्वतंत्रता। अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो हमारा ये पाठ सहगामी क्रिया होती है छात्रों, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से ही कोई क्रिया अगर व्यक्ति कर रहा है या अध्यापक कर रहा है तो उनके चयन में प्रायः फ्रीडम मिलता है या उनके चयन में प्रायः स्वतंत्रता पाई जाती है। तो ये कहा जाए कि जो है क्रियाओं के चयन की स्वतंत्रता जो ये पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही छात्रों संभव होती है, या पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से कोई भी क्रियाओं की जो चयन होते हैं, जो उनमें सिलेक्शन का कार्य किया जाता है, तो उनमें प्रायः स्वतंत्रता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता होती है, जो लिबर्टी होती है, तो छात्रों इसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। तो किसी भी कार्यों को जब आदमी बिना कोई अनुशासन में रहकर कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है कि वही उनकी स्वतंत्रता कहलाती है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि स्वतंत्रता यह अंग्रेजी के जो है लिबर्टी सबसे मिलकर बना है। जो छात्रों ये लिबर्टी है वो अंग्रेजी के जो है लिबर या जो लैटिन के शब्द है लिबर सबसे मिलकर बना है। इसका जो अर्थ होता है बंधनों का अभाव। जब व्यक्ति बिना किसी बंधनों में रहकर कोई कार्य को करता है तो वही उसकी जो है फ्रीडम कहलाती है या वही उसकी जो है स्वतंत्रता कहलाती है। तो यहाँ पर छात्रों क्रियाओं के जो है चयन की स्वतंत्रता जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही जो है छात्रों संभव होती है, या तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही जो है ये ऐसी क्रिया है, इनके क्रियाओं में व्यक्ति जो है प्रायः चयन की स्वतंत्रता उनके अंदर पाई जाती है। फिर आगे जो पॉइंट आता है छात्रों हमारा छठा नंबर, धीरे धीरे जो है कार्यान्वित करना। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों, ये ऐसी क्रिया है कि इन सभी क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे हम अपने कार्यों को आगे की ओर करते जाते हैं, या फिर आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं, या फिर धीरे धीरे जो है उस कार्यों को कार्यान्वित करने का काम को अपने हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे क्रियान्वित करता है। फिर आगे आता है उचित निरीक्षण की व्यवस्था। अगर इसके अंतर्गत देखें छात्रों, जो उचित जो निरीक्षण की जो व्यवस्था होती है, अगर इसमें देखें छात्रों जो निरीक्षण होता है क्या है, अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो हमारी ये पाठ सहगामी क्रिया होती है छात्रों, ये ऐसी क्रिया है कि इन सभी क्रियाओं के माध्यम से उचित तरीके से जो है ऑब्जर्वेशन की व्यवस्था भी हो जाती है, या तो जो ऑब्जर्वेशन का कार्य होता है उसको सफल तरीके से छात्रों
संचालित किया जा सकता है। या तो ऐसे कहें कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं ये ऐसी क्रिया होती है कि इन सभी क्रियाओं के माध्यम से उचित तरीके से जो निरीक्षण का भी कार्य अच्छे ढंग से हो जाता है। अगर देखें छात्रों, जो निरीक्षण है इसको अंग्रेजी में हम ऑब्जर्वेशन के नाम से इनको जानते हैं। अगर बात आती है कि निरीक्षण, तो देखिए छात्रों, जो निरीक्षण है या जो अवलोकन एक शब्द होता है, दोनों एक साथ की चलने वाली प्रक्रिया होती है। जहाँ पर निरीक्षण होता है वहीं पर अवलोकन होता है, या फिर जहाँ पर अवलोकन होता है तहाँ पर निरीक्षण होता है। जिस तरीके से अब देखें, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग छात्रों 19 से लेकर 20वीं सदी के तहत किया गया था, जो निरीक्षण शब्द का। अब मैंने आपको बताया, या इसमें देखा जाता है ये किसी वस्तु, क्रिया, घटना को सावधानी पूर्वक देखना समझना ही अवलोकन कहलाता है। एवं उस पर जो है सार्थक रूप से जब टिप्पणी बनाने का कार्य किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम छात्रों निरीक्षण के नाम से जानते हैं, या उसको जो निरीक्षण के नाम से प्रायः जाना जाता है। तो अब देखें, अब बात आती है जो निरीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। अगर हम छात्रों जो निरीक्षण के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत छात्रों में विचार, चिंतन, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में आत्म ढंग से व्यवस्थित आत्मविश्वास को जागृत करने का विकास करता है, और छात्रों में जो है क्रियाशीलता को विकसित करने में सदैव ही जो है ये सहायक होता है। ये जो निरीक्षण विषय बताया जा रहा है, और इसी के तहत देखें छात्रों में जो है ज्ञानेंद्रियों का विकास कार्य करने में सदैव ही जो है जो निरीक्षण की प्रक्रिया हमारी सहायता प्रदान करने का छात्रों कार्य करती है। अगर इसके तहत देखें तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उचित तरीके से जो निरीक्षण की व्यवस्था भी की जाती है कि जिससे छात्रों में पढ़ने लिखने में कोई समस्या न आ सके और छात्र जो है अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। तो ये था जो पाठ सहगामी क्रियाओं के क्या उद्देश्य हैं, क्या उनके जो थ्योरी के रूप में है। मैं 7वां पॉइंट बताया कि जो उचित रूप से जो निरीक्षण करने की व्यवस्था जो विद्यालय में अपनाई जाती है, तो ये सभी जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के मूलभूत सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। अब आगे आते हैं समय तालिका में स्थान प्रदान करना। अब देखें छात्रों, जो ये पाठ सहगामी हमारी क्रियाएं होती हैं, ये सभी क्रियाओं के माध्यम से जो टाइम टेबल होता है उनमें उचित तरीके से भी जो स्थान मिल जाता है या स्थान प्रदान कर दिया जाता है। जैसे पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, अब उसके माध्यम से जो विद्यालय में एक समय तालिका बनाई गई है, या तो जो एक समय चक्र का निर्माण किया गया है, या जो है काल अवधि का निर्माण किया गया है, तो उनमें भी जो है एक उचित तरीके से स्थान जो है प्रदान करना ही जो है पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख ये उद्देश्य है। तो अगर इसके बारे में देखें तो अभी तक मैंने कुछ प्रिंसिपल या कुछ जो है सिद्धांतों के बारे में आपके समझ बताया। अब यही जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के क्या इनके उद्देश्य भी यहाँ पर आता है कि समय तालिका में स्थान प्रदान करना। तो यही पाठ सहगामी क्रियाओं का मूलभूत उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से जो समय सारणी विद्यालय में बनाई गई है उसमें उचित तरीके से जो है स्थान उपलब्ध हो जाता है कि कौन सा जो है स्थान पर कौन अध्यापक जाकर पढ़ाएगा, या कौन से कालांश में किस अध्यापक को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यानी पहले घंटे में कौन से अध्यापक की व्यवस्था की गई है, दूसरे कालांश में कौन से अध्यापक को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, थर्ड फोर्थ में। कहने का मतलब यह है कि इसी जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही समय तालिका
तो यहाँ पर जो हमारा समय तालिका में स्थान प्रदान करना, तो ये भी जो है पाठ सहगामी क्रियाएं या तो जो है करिकुलम कह सकते हैं, सिलेबस करिकुलम जो एक्टिविटीज़ है छात्रों, इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है समय तालिका में उचित तरीके से स्थान भी अध्यापक को मिल जाता है पढ़ाने के लिए, चाहे पहला पीरियड हो चाहे दूसरा पीरियड, मैंने बताया भी आपको, चाहे थर्ड चाहे फोर्थ, इन सब के माध्यम से जो है उनको उचित तरीके से जो है स्थान प्रोवाइड हो जाता है, समय तालिका में स्थान उनको मिल जाता है या समय तालिका में उनको स्थान प्रदान कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर आगे जो आता है उचित जो निर्देशन प्रदान करना। आप देखें जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से या इनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों, उचित तरीके से जो निर्देशन देना है या उचित तरीके से जो है निर्देशन या काउंसलिंग। अब बात आती है छात्रों यहाँ पर जो निर्देशन क्या है। देखिए छात्रों, जो निर्देशन होता है उसी को हम काउंसलिंग या काउंसलर के नाम से उसको हम जानते हैं, जो हमको निर्देश देता है या काउंसलिंग या जो हमको गाइड करने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर गाइड तो परामर्श हो गया, लेकिन यहाँ पर जो निर्देशन का मतलब अध्यापक द्वारा छात्रों को उचित तरीके से जो निर्देश देने का कार्य किया जाता है, तो वही उनकी प्रक्रिया ही छात्रों जो निर्देशन का कार्य कहलाती है। आप देखें छात्रों, जो यहाँ पर अगर हम जो निर्देशन के विषय में बात करें तो जो निर्देशन होता है वो कई तरीक़ों से निर्देशन होता है छात्रों। तो यहाँ पर एक तो जो है शैक्षिक निर्देशन आता है छात्रों, एक तो जो है शैक्षिक जो निर्देशन हो गया, फिर जो दूसरा आता है छात्रों व्यावसायिक निर्देशन हो गया छात्रों, व्यावसायिक जो है निर्देशन। तो अगर ये कहा जाए तो जो हमारी निर्देशन की प्रक्रिया होती है या जो निर्देश देने की प्रक्रिया हमारी होती है छात्रों, तो वो मुख्य रूप से दो ही क्षेत्रों में निहित होती है छात्रों। एक तो होता है एजुकेशनल और एक होता है कमर्शियल, या तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल, जो या तो इसे कहते हैं व्यवसायिक जो है निर्देशन या व्यवसायिक परामर्श कहते हैं। अगर इसके अलावा भी देखें तो अन्य भी कई प्रकार की जो है जो निर्देशन होते हैं, जैसे इसमें देखें तो निर्देशन में सामाजिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, इन सब के अलावा जैसे कुछ अन्य भी क्षेत्रों में जो निर्देश देने का कार्य किया जाता है। अगर देखें तो मैं आपकी समझ बता दिया कि जो निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है छात्रों, जो निर्देशन होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक शैक्षिक निर्देशन और एक व्यवसायिक या व्यवहार निर्देशन, जो कि व्यवहार संबंधी जो निर्देश देने का कार्य किया जाता है, जो कि अन्य क्षेत्रों में। अब बात आती है शैक्षिक निर्देशन में। तो शैक्षिक जो निर्देशन होता है ये ऐसे जो निर्देशन को कहा जाता है या ऐसे जो है सूचना जो देने वाले प्रक्रिया के रूप में इनको समझा जाता है कि जो प्रायः है एजुकेशन से संबंधित हो, जो प्रायः शिक्षा से संबंधित हो, तो उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम बोलते हैं शैक्षिक निर्देशन, या उन्हीं को जो है शैक्षिक निर्देशन के नाम से छात्रों जाना जाता है। अब शैक्षिक जो निर्देशन के बाद फिर आगे आता है व्यवसायिक निर्देशन। अब देखें कुछ जो निर्देशन ऐसे होते हैं जो कि यह एजुकेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें जो है कई प्रकार के जो निर्देशन समाहित हैं, जैसे सामाजिक जो निर्देशन हो गया, आर्थिक निर्देशन हो गया, जो फैक्ट्री का जो निर्देशन हो गया, या तो जो कारखाने कहते हैं उनका जो निर्देशन किसी मैनेजमेंट के माध्यम से जो किया जाता है। तो कहने का मतलब ये जो निर्देशन होता है अन्य अन्य क्षेत्रों में या कह सकते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का जो इसमें होता है निर्देशन। तो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा था छात्रों यहाँ पर। तो पाठ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, इनका जो मूलभूत उद्देश्य होता है कि उचित प्रकार से जो है अध्यापकों या जो छात्रों को जो निर्देशन
प्रदान करना ही पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है कि आप छात्रों को किस ढंग से समझा बता रहे हैं, उनको किसी नोटिस या किसी सूचना के बारे में उनको कैसे जो निर्देश दे रहे हैं, कैसे समझाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया ही छात्रों पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो अगली पॉइंट छात्रों हैं कि पाप जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसीज है, उनको जो है संचालित करने वाले अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण देना। अब इसके तहत देखें जो हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से या इनका मूलभूत उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य यह है जो अध्यापक या जो इन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो मतलब कि ये चलाने का कार्य विद्यालय को कर रहे हैं, उनमें जो अध्यापक हैं उनको उचित तरीके से प्रशिक्षण देने के विषय में ये बातें करता है। यही पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें जो है योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए विशेष बल देता है या उचित तरीके से जो है प्रशिक्षण देने के विषय में ये बातें करता है या कार्य करता है। ये पाठ सहगामी क्रियाएं के माध्यम से छात्रों ये सारी चीज़ें संभव होती है। अब देखें जो अगला पॉइंट हमारा आता है छात्रों, उच्च अधिकारियों का इनके जो है संचालन में कम हस्तक्षेप होना। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं छात्रों, इन क्रियाओं का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च जो है तबके के जो अधिकारी होते हैं, उनके जो है जो इनके जो संचालन में हस्तक्षेप होता है या इनका जो हस्तक्षेप होता है तो कम होता है। जो उच्च स्तर की अधिकारी होते हैं तो इनको जो चलाने में उनकी प्रायः भूमिका कम होती है। यही पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब अगली पॉइंट हमारी छात्रों आती है विद्यालय की प्रसिद्धि करना। देखिए छात्रों जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय की प्रसिद्धि प्राप्त करना, विद्यालय का प्रचार प्रसार करना। किस कारण से विद्यालय का नाम रोशन हो, किस कारण से विद्यालय फेमस हो या प्रसिद्ध हो, कुछ ऐसे कार्य विद्यालय के अंतर्गत किए जाएं कि जो कि हमारे विद्यालय का नाम फेमस हो जाए, विद्यालय प्रसिद्ध हो जाए। तो कहने का मतलब जो विद्यालय की प्रसिद्धि करना भी यह पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उसका प्रमुख उद्देश्य है। या हमारी जो है पाठ संबंधी विषय वस्तु को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो उस क्रिया को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, जब हम विद्यालय की प्रसिद्धि करेंगे या विद्यालय में जो गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य कराएंगे, जब विद्यालय फेमस होगा या प्रसिद्ध होगा तो इन सब सारी चीज़ों से या विद्यालय के स्तर के जब ऊंचा हो जाएगा तो इन सब सारी चीज़ों से विद्यालय की प्रसिद्धि होगी और जिनसे अधिक से अधिक जो है तादाद में या मात्रा में छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे। तो यही जो है हमारी पाठ जो है सहगामी क्रियाओं के प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है गतिशीलता का होना, मोबिलिटी। तो क्या होती है मोबिलिटी या गतिशीलता क्या होती है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं छात्रों। देखिए गतिशीलता जो होती है यह हमेशा ही छात्रों में गति प्रदान करने का कार्य करती है या छात्रों में हमेशा मोशन में लाने का कार्य करती है। किसी भी जो है कार्य में ये प्रायः उत्तेजना लाने का कार्य करती है। देखिए गति का मतलब होता है गतिशीलता, कोई जो है कार्य करने की जो व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, कोई चाल जो होती है, कितनी जो है तेजी के साथ व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वही उनके अंदर जो भावना विद्यमान होती है किसी चीज़ के कार्य करने की क्षमता का होना। तो यही जो देखा जाए तो पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख जो होता है उद्देश्य कि गतिशीलता का होना भी इसमें अत्यंत ही
आवश्यक होता है। अगर बिना जो है गतिशीलता उत्पन्न किए हुए ही कोई कार्य करना संभव नहीं होता है। अगर हम छात्रों गतिशीलता के विषय में बात करें तो इसमें सामाजिक गतिशीलता, तो गतिशीलता का मतलब छात्रों किससे होता है? सामाजिक गतिशीलता से होता है। व्यक्ति समाज के प्रति कितना गतिशील है, कितना अपने जो कार्यों को अच्छे ढंग से कर ले रहा है, तो वही उनकी जो गतिशीलता का होना ही जो है पाठ सहगामी क्रियाओं का ये प्रमुख उद्देश्य है छात्रों। तो अब देखिए गतिशीलता का होना, फिर उसके बाद आगे जो आता है समाज का सहयोग प्राप्त करना। अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों, इन जो है सहगामी क्रियाओं का प्रमुख जो उद्देश्य होता है कि व्यक्ति समाज में अपना सहयोग भी प्राप्त कर लेता है या समाज के प्रति उनके अंदर सहयोग की भावना भी जन्म ले लेती है। कैसे सहयोग की भावना का विकास हो, तो यह समाज के प्रति बालक के अंदर विकास की जो भावना उत्पन्न होती है, तो ये सभी सारी क्रियाएं जो होती है छात्रों पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों संपन्न होती हैं। तो जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों, तो मैं आपको इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके क्या सिद्धांत होते हैं, इन दोनों को जो मिला जुले रूप को आपके समक्ष अध्ययन किया। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।